दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे JSSC यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आप सभी के लिए एक और बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, जिसके तहत आप यहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए है, जिसके लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। जिसमें आज की इस वीडियो में आपको JSSC की तरफ से जो वैकेंसी आई है इसकी क्या लिस्टिंग क्राइटेरिया रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, कितनी सीट पर यहां पर आपकी रिक्रूटमेंट आ चुकी है, तो आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। सो चलिए सारी अपडेट के साथ आपको इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा इस रिक्रूटमेंट के बारे में। सो लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। स्टार्टिंग से हम यहां पर बात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हो जो इस रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात करेंगे वो आपकी झारखंड मैट्रिक लेवल कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के लिए जो रिक्रूटमेंट आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी आ चुकी है, नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बेसिक जानकारी की बात करते हैं तो याद रखिएगा यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपकी 455 सीट पर यह रिक्रूटमेंट आएगी, जिसके तहत डिफरेंट टाइप के 2 पोस्ट है जिसके तहत आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग है। सबसे पहले देख सकते हो यदि आप यहां पर अप्लाई करना चाहते हो कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग की पद के लिए, जिसके लिए जनरल कैंडिडेट से 106 सीट है, EWS के लिए 28, BC1 के लिए 23, BC2 के लिए 16, SC के लिए 27 एंड ST कैंडिडेट के लिए 68 सीट है। टोटल आप यहां पर फर्स्ट पोस्ट को कैलकुलेट कीजिएगा तो 268 यहां पर सीट पर रिक्रूटमेंट आएगी। बाकी जो सेकेंड पोस्ट है देख सकते हो कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग की अभी पोस्ट है, जिसमें देख सकते हो 76 आपकी जनरल, EWS के लिए 18, BC1 के लिए 15, BC2 के लिए आपकी 11, SC के लिए 19 एंड ST के लिए 48। टोटल आप कैलकुलेट कीजिएगा 187। यहां पर टोटल दोनों पोस्ट को मिलाकर 455 पोस्ट पर आपकी यहां पर रिक्रूटमेंट आएगी। बाकी बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है तो आप यहां पर देख सकते हो ऑनलाइन अप्लाई आप इस रिक्रूटमेंट के लिए 4 जुलाई से कर सकते हो। जी हां, 4 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। 3 अगस्त तक आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो आप यहां पर 3 अगस्त तक आप यहां पर अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे, जिसके बाद 5 अगस्त तक आप यहां पर अपने पेमेंट को कर सकते हो। 7 अगस्त तक आप यहां पर अपने फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हो। इसके बाद यहां पर 10 से 12 अगस्त तक आप अपने एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार के करेक्शन को करना चाहते हो तो आप अपने करेक्शन को भी कर सकते हो। ये आपकी और भी 3 डेट है जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद हम एज लिमिट की बात करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हो जो आपकी एज लिमिट होगी ना, मिनिमम एज कैलकुलेट करी जाएगी इस डेट से। जी हाँ, 1/8/2023 से आपकी मिनिमम एज कैलकुलेट करी जाएगी, बाकी मैक्सिमम एज आपकी 1/8/2023 से कैलकुलेट करी जाएगी। एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं तो 18 साल से लेकर के 35 साल तक कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें यदि आप जनरल OBC से फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा। इसी के साथ OBC कैंडिडेट में मेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहां पर 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। बाकी SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको यहां पर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बट आपको यहां पर ध्यान रखना है जो आपकी यहां पर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है इसमें यदि आपके पास झारखंड का रेसिडेंट एंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो ही आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, तो ही आप यहां पर कैटेगरी वाइज इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास रेसिडेंट सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है झारखंड का तो आपको यहां पर जनरल कैंडिडेट से फाइट करना होगा। याद रखिएगा किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी मैटर नहीं करता है कि आपका 10th किस स्टेट से कंप्लीट किया हुआ है, आप यहां पर कहीं से भी हो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो इस रिक्रूटमेंट के लिए। बाकी चलिए हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन के लिए चलते हैं नोटिफिकेशन में। तो हमने यहां पर नोटिफिकेशन ओपन कर लिया, आप यह नोटिफिकेशन देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आपकी नोटिफिकेशन जारी करी गई है, जिसका विज्ञापन संख्या आप यहां पर देख सकते हो 12/2023 रहने वाली है। चलिए बात करते हैं डायरेक्टली से क्वालिफिकेशन के बारे में। बाकी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड कर दी है, क्वालिफिकेशन की जानकारी आप यहां पर देख सकते हो। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दूं जो आपकी यह फर्स्ट पोस्ट है जो आपकी कीट पालक एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग की तरफ से आपकी यह ग्रुप C की पोस्ट है, जिसके लिए पेमेंट आपको मैट्रिक्स लेवल 1 की मिलेगी 18,000 से 56,900 तक। इसके लिए जो
क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम आपने 10th क्लास पास आउट कर रखा है। साथ ही साथ झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स है आपका, जो आपका सेरिकल्चर या फिर सिल्क वीविंग या फिर सिल्क डाइट प्रिंटिंग में आपका है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपके पास 2 वर्षीय का इंटर व्यावसायिक कोर्स सेरिकल्चर या फिर टेक्सटाइल्स में है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट की मदद से अप्लाई कर सकते हो। देन आपका जो सेकेंड पोस्ट है देख सकते हो, कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग ग्रुप सी की यह भी पोस्ट है। पेमेंट लेवल 2 की मिलेगी 19,900 से 63,200 तक। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम आपने यहाँ पर 10th क्लास पास आउट कर रखा है। साथ ही साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स है आपके पास और हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव यानी एक्सपीरियंस भी है आपके पास, तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका जनरली क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग जो जानकारी है वो हमने आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन की मदद से प्रोवाइड करी है। सो दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में साथ ही साथ आपकी जो पेमेंट स्केल है दोनों ही पोस्ट के लिए जानकारी आपको मिल गई। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा जो आपका OMR बेस्ड यानी आपका यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम होगा, याद रखिएगा। जिसके बाद डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल टेस्ट आपका होगा जो आपको यहाँ ध्यान रखना है। बेसिक आपके यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर है, रिटन एग्जाम में क्या क्या प्रोसीजर होंगे, एग्जाम का क्या पैटर्न होगा वो भी आपको बताऊंगा, साथ ही साथ सिलेबस भी। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो जो आपकी इस रिक्रूटमेंट के लिए पेमेंट लगेगी ना, आप यहाँ ध्यान रखिएगा, जनरल OBC के लिए 100 रुपये का पेमेंट है, SC एंड ST कैंडिडेट के लिए 50 रुपये का पेमेंट है जो आपको ऑनलाइन करना होगा इस रिक्रूटमेंट के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है उसके बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हो जो रिटन एग्जाम का पैटर्न होगा, याद रखिएगा OMR बेस्ड पर आपको यहाँ पर एग्जाम ऑफलाइन लिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी इस आपके एग्जाम के लिए, जिसमें सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो आपका यहाँ पर एग्जाम होगा पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, 3 पेपर में आपके यहाँ पर एग्जाम होंगे। याद रखिएगा यहाँ पर तीनों ही पेपर में कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आपका एक क्वेश्चंस, याद रखिएगा एक क्वेश्चंस आपका यहाँ पर 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप एक क्वेश्चंस का गलत आंसर देते हो तो आप यहाँ पर याद रखिए एक क्वेश्चंस का गलत आंसर देते हो तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी यही आपका निगेटिव मार्किंग है। 1/3 का निगेटिव मार्किंग आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए देखने को मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पेपर 1 आपका भाषा ज्ञान का होगा जिसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट देख सकते हो, हिंदी भाषा ज्ञान से 80 क्वेश्चंस होंगे एंड अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 क्वेश्चंस होंगे। पेपर 1 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आपका पेपर 1 है ना ये आपका सिंपली क्वालिफाई नेचर का है। 30% मार्क्स आपको लाने हैं पेपर 1 में, तब जाकर के आपका पेपर 2 का जो पेपर है वो आपका चेक किया जाएगा। अदरवाइज पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ पर 30% मार्क्स लाते हैं तो पेपर 2 का आपका जो पेपर होगा वो आपका चेक किया जाएगा। बाकी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एग्जाम आपको तीनों ही पेपर का देना है एक ही दिन में, ठीक है। तीनों ही पेपर का एग्जाम आपका ले लिया जाएगा, बट आपका जो पेपर चेक किया जाएगा सबसे पहले पेपर 1 का जिसमें 30% मार्क्स ला देते हो, तब जाकर के पेपर 2 का जिसमें भी 30% मार्क्स प्लस लाते हो, तब जाकर के पेपर 3 का पेपर आपका चेक किया जाएगा। तो ये आपका पेपर 1 है। पेपर 2 आपका क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान से रिलेटेड होगा, जिसमें पहले आपका 12 लैंग्वेजेस था बट अब आपका 15 लैंग्वेजेस है। 3 न्यू लैंग्वेजेस ऐड करे गए हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। मैंने प्रीवियस के सारे वीडियोस में आपको बताया भी है। बाकी जो और लैंग्वेजेस है उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, खुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी एंड पंचबरगनिया, ये जो आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं जो आपके यहाँ पर लैंग्वेजेस है, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे उसी वक्त आपको सेलेक्ट करना होता है। एंड जो भी आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, जैसे कि आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करते हो तो हिंदी से रिलेटेड आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स का आपको यहाँ पर एग्जाम होगा, 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर मार्क्स लाने 30% प्लस, तब जाकर के पेपर 3 का आपका पेपर चेक किया जाएगा। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है जो आपका पेपर 2 है ना, पेपर 2 का मार्क्स आपके मेरिट में ऐड किया जाएगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको पेपर 2 में भी लाने हैं। बाकी आप यहाँ ध्यान रखते हैं जो आपका पेपर 3 है, पेपर 3 आपका सामान्य ज्ञान से रिलेटेड होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके 50 क्वेश्चन
क्वेश्चन होंगे। इसके बाद सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन होंगे, सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल आप यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा तो आप यहाँ देख सकते हो 50, 40, 90, यहाँ 100, 120 क्वेश्चन होंगे। एंड आपका यहाँ पर 360 मार्क्स का एग्जाम होगा। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। 2 घंटे का समय आपको पेपर 3 के लिए भी मिल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर जनरली एग्जाम का पैटर्न है, जिस पैटर्न में आपको यहाँ पर एग्जाम देना है। बाकी आपको बता दूं, इस एग्जाम का जो भी सिलेबस है ना, कंप्लीट टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस है, तो सिलेबस का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जा करके डाउनलोड करके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अच्छे से कर लीजिए। आपको सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ आपको बता दो दोस्तों कि जेएसएससी की तरफ से टोटल इस मंथ में अब मिला करके 7 ऐसी वैकेंसीज है जेएसएससी की तरफ से ही, जिसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो यह वीडियो जाकर के वॉच कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन में भी। तो चलिए, इंटरेस्टेड हो तो आप उन सभी रिक्रूटमेंट में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 से 3 रिक्रूटमेंट के लिए स्टार्ट भी हो चुका है, जिसका अप्लाई लिंक आपको यहाँ पर हमारे इस चैनल के नीचे भी मिल जाएगा। साथ ही साथ इंडियन राज टेक वाले चैनल पर फॉर्म फिलअप से रिगार्डिंग आपको वीडियो मिलती रहती है। सो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।